हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और उसके लेक्चर के शब्दों को सुनकर आसपास के सभी जानवर, मास्टर, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी का लेवल बढ़ने लगा था। जिनका लेवल बहुत समय से अटका हुआ था उनका लेवल भी तेजी से बढ़ने लगा। और एपिसोड के लास्ट में हमने सुना था कि एक राइटर अपने महल में बैठे हुए इस घटना के बारे में एक किताब के अंदर लिख रहा था और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। नितिन व्याख्यान देने के बाद में सभी से कहता है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नितिन ने पूरे 2 घंटे का व्याख्यान दिया था, जिसके कारण वहाँ पे खड़े हुए सभी मास्टर, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जानवरों का भी लेवल पार हो गया था। वह व्याख्यान सरल और साधारण था और सभी की कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड था। क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो आपने स्टार्ट ही किया था। प्रिंसिपल नितिन, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप और व्याख्यान दीजिए। हमने तो अभी सुनना स्टार्ट ही किया था और खत्म भी कर दिया आपने। मैंने आज तक जितने भी व्याख्यान सुने हैं, मैं उनमें से आधे अधूरे में से उठ के ही आ जाया करता था, क्योंकि मुझे वह व्याख्यान बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। वह व्याख्यान सुनी सुनाई बातें वापस बोला करते थे, इसीलिए मैं उन व्याख्यानों को पूरा भी नहीं सुनता था। लेकिन मैं आपके व्याख्यान को सुनने के लिए तैयार हूँ। बस आप बोलते रहिए। आप चाहे तो पूरे दिन या पूरे हफ्ते तक बोलते रहिए। मैं आपके व्याख्यान को सुनने के लिए रेडी हूँ। नीचे खड़ी हुई जनता। जब प्रिंसिपल नितिन ने अपना लेक्चर बंद किया तो सभी की आंखें खुल गई। वह इतने समय जो दूसरी दुनिया के अंदर थे, नितिन का व्याख्यान सुनते हुए, अब वह सभी अपनी दुनिया में लौट आए थे। और जैसे उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि प्रिंसिपल नितिन ने अपना लेक्चर बंद कर दिया है। इसीलिए उन सभी ने शोर करना स्टार्ट कर दिया कि प्रिंसिपल नितिन, हमें और सुनना है, आप बोलते रहिए। सभी अलग अलग चर्चाएं कर रहे थे। अगर मैं प्रिंसिपल नितिन का लेक्चर और सुन लेता तो मैं शायद संत लेवल तक पहुंच जाता। इन्होंने केवल 2 घंटे का ही लेक्चर दिया है। प्रिंसिपल नितिन, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। आपने 2 घंटे का नहीं, केवल 2 मिनट का लेक्चर दिया था। आप हमें और लेक्चर दीजिए। हालांकि ये लेक्चर केवल 2 ही घंटे का था, लेकिन उन्होंने 1 महीने की पूरी पूर्ति एक ही दिन के अंदर कर ली थी। अगर वह लोग डेली डेली ऐसे ही व्याख्यान सुनते रहें तो उनके लेवल पार होने में कोई भी देरी नहीं होगी। जो वह 1 साल के अंदर एक लेवल पार किया करते थे, अब वह बैठे बैठे केवल ये व्याख्यान पूरा सुनते हुए ही अपना लेवल पार कर सकते थे। इन सभी के बीच में एक लड़ाकू जोर से चिल्लाता है, सभी के सभी ऊपर देखो। जैसे ही सभी लड़ाकू ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके ऊपर बहुत सारे परिंदे उड़ रहे हैं। वह सभी परिंदे, बतख, मुर्गी, हंस, मोर, वह सभी हवा के अंदर असंख्यक रूप से उड़ रहे थे। वहां पर इतने सारे आसपास के इलाके के सभी पक्षी आ गए थे। वह सभी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। देखने से तो वह सभी जानवर साधारण थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नितिन का व्याख्यान सुना तो उन सभी का लेवल बढ़ गया था। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने कुछ नोटिस किया? वहां पे ऊपर देखो, मुर्गा, बतख और मोर, ये तो कभी उड़ ही नहीं सकते थे। ये तो केवल थोड़ी देर के लिए ही उड़ सकते थे। अभी देखो इनको, ये कितनी देर से आसमान के अंदर ही पहरा लगा रहे हैं। क्या प्रिंसिपल नितिन के व्याख्यान के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वह किसी भी जानवर को अपनी क्षमता से ज्यादा उड़ने में मदद कर सके या किसी की भी क्षमताओं को बाहर निकाल सके? सही में हमारे प्रिंसिपल नितिन महान है। फिर अचानक से एक और लड़ाकू बोलता है, वह सब तो देखो और तुम पहले नीचे देखो एक बार, वहां पे क्या हो रहा है। जैसे उन सभी ने नीचे की तरफ देखा तो एक गधा वहां पे उछल कूद कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा खुश है और वह अपनी ताकत को दिखा रहा था। सभी ये देखकर चकित थे कि वह तो एक साधारण गधा है, तो वह जंगली जानवर कब से बन गया। गधा बहुत देर से दीवारों पर लात मारे जा रहा था। पूरी मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर जानवरों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। आसमान में और नीचे सभी जगह जारी जानवर बिखरे हुए थे। क्या ये तो असंख्यक जानवरों को अपने बस में करने की क्षमता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल नितिन तो केवल 4 स्टार मास्टर टीचर ही तो है, और ये क्षमता तो किसी के पास में भी इतनी आसानी से नहीं आती। तो इन्हें ये कैसे मिल गई? कोई 6 स्टार या 7 स्टार मास्टर टीचर भी ऐसा नहीं कर सकता। कोई मुझे समझाएगा कि ये हो क्या रहा है? आखिर कैसे प्रिंसिपल नितिन ने इन सभी जानवरों के ऊपर अपना नियंत्रण पा लिया है? एक बुजुर्ग ने थोड़ी सोच विचार के बाद में कहा, अब मुझे समझ में आया कैसे प्रिंसिपल नितिन ने उन सभी क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी जानवरों को अपने काबू में कर लिया था।
शायद उन्होंने अपने लेक्चर का यूज करते हुए ही उन सभी को अपने काबू में किया था, क्योंकि इतने सारे बीस्टों को केवल ऐसे ही मार या किसी भी चीज से लुभाकर उन्हें अपना पालतू जानवर नहीं बनाया जा सकता था। इसका मतलब प्रिंसिपल नितिन ने उन सभी को भी लेक्चर दिया था, जिसके कारण वह सभी अभी प्रिंसिपल नितिन के पालतू जानवर बन चुके हैं। सभी के मुंह हैरानी से खुले थे जब उन्होंने वह दृश्य देखा। हेड उत्कर्ष भी सोचे बिना नहीं रह पाए। उन्होंने कहा, शायद मैंने प्रिंसिपल नितिन ज्यादा आंक लिया था। ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा परे है। और जब मैंने कहा था कि इनके लिए एम्पायर बिल्डिंग का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो वह शायद मैंने गलत कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह एम्पायर बिल्डिंग का टेस्ट इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। ये तो उस एम्पायर बिल्डिंग के टेस्टों को ऐसे ही पार कर लेंगे। हेड उत्कर्ष के तो वह सब देखने के बाद में पसीने छूट गए थे। और वहीं दूसरी तरफ नितिन का भी ये हाल था, क्योंकि नितिन के पास पहले से ही गोल्डन हार्ट था, तो उसे तो पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर उस व्याख्यान दिया तो ऐसा जरूर होना था। नितिन ने केवल एक साधारण सा लेक्चर ही तो दिया था, लेकिन इतने सारे जानवर कहाँ से इकट्ठा हो गए। नितिन ने सोचा, चलो ये काम तो अच्छा हो गया, यहाँ पर सही मास्टर टीचर स्टूडेंट और जानवर है, इन सभी का लेवल थोड़ा थोड़ा तो बड़ा है। इससे मुझे हेड उत्कर्ष के भी अलग ही विचार चल रहे थे। वह अपने मन में सोच रहे थे, प्रिंसिपल नितिन एम्पायर बिल्डिंग का वो वाला एग्जाम दे जिसके अंदर एक लो टियर साम्राज्य को हाई टियर साम्राज्य में कन्वर्ट करना है, तो केवल ये तो हफ्ते में एक बार लेक्चर देके ही वहाँ के सभी जानवरों के अंदर शक्ति भर सकते हैं। क्योंकि अगर ये वहाँ पर थोड़ा समय भी रहते हैं और हफ्ते में एक बार भी लेक्चर देते हैं, तो वहाँ के लोगों की शक्ति ऐसे ही बढ़ जाएगी। इनके लिए तो वो वाला एग्जाम कुछ भी नहीं है। हेड उत्कर्ष को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल नितिन का लेक्चर कितना ज्यादा भयानक होगा। हेड शंकर ने भीड़ की तरफ देखते हुए उन्होंने देखा कि सारी जनता अभी व्याख्यान के अंदर ने आगे अपना लेक्चर खत्म कर लिया है, तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके अंदर हमें मास्टर टीचर अकेडमी की प्रिंसिपल सील बनानी है। इसके लिए हमें आप सभी की जरूरत होगी। अब हम आप सभी की स्वीकृति के हिसाब से प्रिंसिपल नितिन के सील को बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जब मैं वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करूँ, तो आप सभी को अपने एक एक बूथ उस फॉर्मेशन के अंदर डालनी है, जिसके बाद में हमें पता चलेगा कि कितनों ने मास्टर टीचर अकेडमी के नए प्रिंसिपल नितिन को स्वीकृति दी है, और इसी से उनकी सील भी निर्धारित होगी। और हेड शंकर इस इवेंट को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कभी भी एक और प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अचानक से हेड शंकर ने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए वहां पर जाकर एक जगह पर अपना पैर रख दिया, जिसके कारण अचानक से धरती हिलने लगी और एक बहुत विशाल फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगी। वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए उसको खड़े होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। 9 स्पिरिट हेवन नेट, ये ग्रेड 7 की एक फॉर्मेशन थी, जिसका इस्तेमाल किसी लड़ाई या अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल केवल किसी की स्वीकृति को नापने के लिए किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी मास्टर टीचर या प्रिंसिपल कितनी स्वीकृति देता है। इससे उनके मन और इच्छाओं का पता चल जाता है। बस इसके अंदर सभी को एक एक अपनी खून की बूंद डालनी होती थी, और ऐसा कहा जाता है कि खून सीधा दिल से जुड़ा होता है और उसी से सभी का मन का पता चलेगा। ये फॉर्मेशन होंगयुआन मास्टर टीचर अकेडमी जब स्थापित हुई थी, तब इस फॉर्मेशन को कार्यालय द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। वह फॉर्मेशन धीरे धीरे कंप्लीट होने लगी थी और हवा में भी चेंजिंग आने लगी। अब उस फॉर्मेशन के अंदर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स और सभी जानवरों का अब वहां से कनेक्शन कट चुका था। उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते ही हेड शंकर ने कहा, चलिए आप लोग अब मेरी हेल्प करिए और अपनी एक एक खून उस फॉर्मेशन में डालिए। ऐसा सुनते ही नीचे खड़ी हुई सारी भीड़ अपने अंगूठे काटती है। जैसे ही उन्होंने अपना अंगूठा काटा, अचानक से उनके खून की एक एक बूंद आसमान में उड़ने लगी और वह फॉर्मेशन के अंदर जाके मिलने लगी। वह सभी बूंदे फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी, और जैसे जैसे वह फॉर्मेशन से मिल रही थी, फॉर्मेशन चमकने लगी। नीचे खड़े हुए भीड़ के अंदर सभी मास्टर टीचर से यही बात कर रहे थे कि हमारे प्रिंसिपल नितिन को परसेंट और कौन से लेवल की सील मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारे प्रिंसिपल नितिन को गोल्डन सील मिलेगी। नहीं नहीं, शायद उनको 80% सबकी स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर जो दिया था, और मुझे तो उस लेक्चर को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और मुझे ये लगता है कि सभी मास्टर टीचर्स उनको स्वीकृति देने से पीछे नहीं हटेंगे। यह कहना मुश्किल था कि प्रिंसिपल नितिन को अब कितने परसेंट स्वीकृति मिलने वाली है। देखो 60% तो देखो 30% स्वीकृति तो उनकी
कि वीपी क्लब के द्वारा ही मिल जाएगी, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं होगा जो प्रिंसिपल नितिन को स्वीकृति ना दे। एकेडमी को अंदर से मिलाकर अगर इनको 40 या 30% में मिल जाती है तो उनकी स्वीकृति परसेंटेज 60 या 70 हो जाएगी। आप सभी को लगता है कि वो ऐसी छोटी मोटी मोहर से काम चलाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको प्लेटिनम सील ही मिलेगी। हेड पूजा ने एक तेज चमकते साथ में हेड उत्कर्ष और उन सभी मास्टर टीचर्स से कहा, मैं समझाती हूँ कैसे। के पास वीपी क्लब का पूरा समर्थन है और 30% आबादी मास्टर टीचर अकेडमी पी क्लब के अंदर ही है। पी क्लब के सभी सदस्य एक दूसरे से वफादार होते हैं। वह एक दूसरे के उपवास करते हैं। ये देखते हुए कि उनके क्लब के लीडर यहाँ के प्रिंसिपल बनने वाले हैं तो इससे क्या परेशानी होनी। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर कृष्णा की उनकी द्वारा बनाई गई बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक लोहार स्कूल को दे दिए थे, वो भी बिना किसी चीज के एक्सचेंज करे। और अब लोहार स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स नितिन की तरफ ही होंगे। और ऐसे ही सभी स्कूलों को मिलाते हुए अभी नितिन की साइड में मास्टर टीचर अकेडमी के 60,000 स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डॉक्टर स्कूल से है और वह भी नितिन का साथ में देते हैं। और उनमें से अगर 5,000 ले लिया जाए तो कुल 65,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है एल्केमी स्कूल का नंबर। उन्होंने वहां पर जाके भी इतना ज्यादा तहलका मचा दिया था, उन्होंने पे जाके सभी लेक्चर दिया था, जिसके कारण वहाँ स्टूडेंट्स भी वीपी क्लब के अंदर जाके मिल गए थे। सबसे ज्यादा छात्रों की आबादी एल्केमी स्कूल के अंदर ही थी और वहां पर कुल 10,000 नए छात्र जुड़े थे। अब उनको भी इन 65,000 के अंदर मिला दो तो पूरे 75,000 हो जाते हैं। का मतलब है 75%। इतनी ज्यादा आबादी के द्वारा पहचाने जाने पर तो यही लगता है कि प्रिंसिपल नितिन को प्लेटिनम सील मिलेगी, ने सबको समझाते हुए कहा। प्रिंसिपल सील का सबसे ज्यादा उपयोग भी ऐसा होता है। प्रिंसिपल सील बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये एक तरह की कलाकृति होती है जिसके अंदर ज्यादा ताकत होती है और जिससे कोई भी प्रिंसिपल अपना बचाव कर सकता है। अगर वह किसी 7th लेवल स्टेज 4 या स्टेज 5 के लड़ाकू से लड़ता है तो उसको उससे लड़ने में आसानी होगी। एक तरह से वह हथियार का काम और डिफेंस का काम दोनों तरह से वह प्रिंसिपल का साथ देती है और वह उसकी सुरक्षा करने में उसकी मदद भी करती है, क्योंकि उसके अंदर सभी मास्टर टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स के खून की बूंद होती है। एक तरह से उनकी शक्ति उन बूंदों के अंदर होती है और ये स्वीकृति ही उनको एक तरह से बताएगी कि उस सील के अंदर कितनी ज्यादा होने वाली है। पूजा के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद में बड़े सभी हेड अपने सदमे में चले गए। जब हेड पूजा ने समझाया कि कैसा क्या है तो उन्हें समझ में आया कि प्रिंसिपल नितिन के साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स मिले हुए हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल नितिन को इस मास्टर टीचर अकेडमी में आए इतने नहीं हुआ। उनका समर्थन इतने सारे स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स कर रहे थे। हेड पूजा ने उन सभी को आगे समझाना जारी रखा। उन्हें बताया, आप लोग कल ही की बात ले लीजिए कैसे हमारे प्रिंसिपल नितिन ने इतने सारे क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी बीस्टों को अपना तो जानवर बना लिया था, जिसके साथ में उन्होंने मार्शल आर्ट स्कूल और बीस्ट टेम्बर स्कूल के स्टूडेंट्स को बचाया था। चमकती हुई आंखों से उन सभी से कहा। और उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम सभी समझ सकते हैं कि उनमें से कम 5,000 विद्यार्थी नितिन के साथ जुड़ गए थे। प्रिंसिपल नितिन ने उन सभी का दिल जीत लिया था और उन सभी को मिलाने के बाद में होते हैं 8%। और ये सभी बातें सुनने के बाद में बड़े सभी मास्टर टीचर्स हेड टीचर्स के मुंह से लार टपकने लगी जब उन्हें समझ में आया कि स्टूडेंट्स खड़े थे। और फिर हेड उत्कर्ष ने एक कर्कश स्वर में कहा, वह सुप्रीम, इसका मतलब सुप्रीम प्रिंसिपल सील। वह सुप्रीम प्रिंसिपल सील। गाइस, इसको मैंने जान करके छोटा बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इस एप्स की यार बहुत टाइम से मैं बनना है था, ठीक है। मैंने जल्दी लिए इस स्टोरी को थोड़ा और छोटा कर दिया है और इसके अंदर गाइस ना बहुत ज़्यादा बकबक थी इस वाले एपिसोड के अंदर, तो इसीलिए मैंने है ना इसको अपने मन से एक बनाया है इसके अंदर, ठीक है। अधिकतर वर्ड्स तो क्या मेरे इच्छा से बनाए हुए हैं, मैंने केवल ये इसके अंदर, बाकी सब अपने वर्ड्स है। तो चलिए गाइस, में मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में।